धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है आराधना स्तुति का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर, जिसका आज का विषय जो पिछले होंगे आगे किए जाएंगे और जो अगले होंगे वो पीछे किए जाएंगे। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं आज YouTube पे नहीं आ पाया और इसलिए मुझे पेज पे आना पड़ा। और इस पेज का आप लिंक आगे जरूर अपने लोगों को जरूर भेज दें, और ताकि मैं आज का वचन आप सबको शेयर कर पाऊँ। और वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन आज का ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए, 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग YouTube पे वेट कर रहे हैं, लेकिन YouTube पे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं आज वहाँ पे नहीं आ पाया और मुझे फिर इमीडिएटली पेज पे आना पड़ा लाइव होने के लिए। और
मैं कोशिश करूंगा कि मैं सरमन YouTube पे ही डालूं, कोशिश करूंगा। मैं वायदा नहीं करता, लेकिन मैं टाइम के मुताबिक देखूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये सरमन फिर से YouTube पे जरूर लेके आऊंगा। और फिलहाल हम वचन की ओर जा रहे हैं। आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं वो है लूका की किताब, और उसका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक पढ़ूंगा। और ये धनी मनुष्य और लाजर की स्टोरी है। पहले वचन सुनना, इसमें फिर आपको मैं इसकी एक्सप्लेन करूंगा, इसका वचन का मतलब क्या, अर्थ क्या है। और इसमें लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम के कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और धनवान भी मर गया, वो गाड़ा गया। और अंधलोक में उनको पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, और ताकि वह उंगली का एक सिरा पानी पे भिगोकर जीभ को ठंडा करे, और क्योंकि उसका ज्वाला में तड़फ रहा है। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, संवरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा, तू तड़फ रहा है। और इन सब बातों के छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास ना जाने चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू अब से मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे कि ऐसा न हो कि वो भी पीड़ा में आए। इब्राहिम ने उसे कहा, उसने 5 से तो ऐसा मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक में है, वह उनमें से सुने। और इसमें लिखा, उसने कहा कि हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से जलाया जाए तो वह मन फिराएगा। उससे कहा कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ता को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। और इस स्टोरी में हमने पढ़ा और कैसे एक धनवान मनुष्य, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छा, बड़ी ब्लेसिंग के अंदर रह रहा है, और एक ऐसा लाजर नाम का व्यक्ति जो भिखारी है, कंगाल है, और वो पूरे जख्मों से उसकी बॉडी भरी हुई है, और वह बड़ी प्रॉब्लम में, और कुत्ते भी उसकी जख्मों को चाटते हैं, घावों को चाटते हैं। और बाइबल बोलती दोनों मर गए, लेकिन एक जो मरा वो स्वर्ग में चला गया, और दूसरा जो मरा वो नरक में चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप धरती पर बहुत सारी ब्लेसिंग ले रहे हैं, तो इस ब्लेसिंग का कारण ये नहीं है कि आप स्वर्ग जाओगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पावरफुल हैं, बड़ा कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जा रहा है, बड़ी ब्लेसिंग, आप शान शौक से रह रहे हैं। आप ये बोले कि परमेश्वर ने मुझे धरती के ऊपर बड़ा कुछ दिया, मैं ऑलरेडी ब्लेस हूं, लेकिन एंड में जब आपका न्याय हो तो आप नरक चले जाएं। और देखिए उस बंदे को, जो लाजर है, वो भिखारी है, मंगता है जिसे हम बोलते हैं, और वो सड़क के किनारे बैठा रहता है,
खट्टे मिट्टी में बैठा रहता है और वहां पे कुत्ते भी उनको मुंह मारते हैं, और जब उसकी मौत हुई और अब वो शान शौकत में स्वर्ग में रह रहा है, और जो पहले धरती के ऊपर शान शौकत ब्लेसिंग में रह रहा था वो नरक में। इसका मतलब ये हुआ कि आज चाहे यीशु मसीह आपके साथ भी है, आपके साथ यीशु मसीह के बड़े खास कनेक्शन हैं, तो ये तय नहीं करता कि आप स्वर्ग जाएंगे। आप नरक जा सकते हैं अपनी कमियों की वजह से, अपने पाप की वजह से, अपनी गंदगी की वजह से। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात कही है कि जो अगले होंगे वो पीछे चले जाएंगे, जो पीछे वाले होंगे आगे चले जाएंगे। और ये बड़ी खास बात है। इसलिए अलर्ट रहें, इस सुस्ती में, आलस में न रहें कि मुझे परमेश्वर ने सारा कुछ दिया है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मुझे सब कुछ ब्लेस है, और एंड में आप ऐसी कुछ बातें करें कि जिसके कारण आपको स्वर्ग एंट्री न मिले। और सेम ये धनी मनुष्य पूरा सुख से रह रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे सारा कुछ ब्लेस हूं, मैं ऑलरेडी सब कुछ मेरे पास है, और एंड में वो तड़फ रहा है परेशानी में, नरक में। अब स्वर्ग की ओर मुंह उठा के उनसे बातें कर रहा है, और परमेश्वर से जो परमेश्वर का जन है इब्राहिम से बोल रहा है कि मुझे भी मेरी हेल्प करो, बचाओ मुझे। और जो कंगाल था, समस्या में था, मुसीबत में था, वो अब मजे में रह रहा है स्वर्ग में। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। दानियल की हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें भी एक राजा बड़ी शान शौकत से रह रहा है, बड़ा अच्छा बड़ा ब्लेस हो रहा है, छत के ऊपर टहर, और उसने बोला कि मैंने सारा कुछ अपने सिस्टम से बनाया, और वो फेलियर हुआ, उनको कई सालों तक धक्के खाने पड़े। ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको धरती के ऊपर ब्लेसिंग दी कि आप स्वर्ग भी जाओगे, इसका गारंटी ये नहीं है, गारंटी नहीं है। इसलिए अलर्ट रहें, हमेशा अलर्ट रहें, तैयारी में रहें। स्वर्ग जाने के लिए बाइबल हमें तैयारी का इशारा करती है कि कभी भी लाड़ा आ सकता है, यीशु मसीह आ सकता है हमें लेने के लिए। सोने के लिए नहीं बोलती, लगातार प्रार्थनाएं करने को बाइबल बोलती है। जागते रहो और प्रार्थनाएं करते रहो। तुम्हें नहीं पता कि कब ये टाइम आ जाए कि तुम्हें धरती छोड़नी पड़े। आप इस सोच में रहो, मेरे साथ तो यीशु मसीह की आज रात बात हुई है, मैं तो यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह मेरे अंदर है, लेकिन बाद में पता चले तुम हमारी शानो शौकत ब्लेसिंग सब धरती के ऊपर ही थी, स्वर्ग में तो आप एंट्री नहीं हुए। और ये बड़ी खास बात कर रहा हूं, बड़ी खास बात कर रहा हूं आज मैं आपके साथ, बड़ी खास बात। सबको समझ नहीं आएगी, सबको समझ भी आएगी, इसलिए अलर्ट रहें। ये बातें यीशु मसीह ने कही हैं, दृष्टांत दिया है, और इसके विषय में यीशु मसीह ने कुछ और भी बोला है, वो हम पढ़ेंगे, आपको और ज्यादा बारीकी से समझ आ जाएगी कि परमेश्वर के काम करने का तरीका किस तरह है। मैं ये पढ़ रहा हूं बाइबल की किताब मत्ती, उसकी 7 अध्याय, उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़ूंगा। तो यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। देख लो यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात कही। उसने बोला कि हर कोई जो मुझे हे प्रभु करता है वो स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन वह तेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने आप तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से चंबे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे को कर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मीन्स स्वर्ग से नहीं एंट्री मिलेगी। ये सेवकों की बात करी गई है। लोगों जो ये बड़ी गहरी बात है, सेवकों के विषय में करी गई है।
उस टाइम कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैंने पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, मैंने बड़े काम किए, मैंने विश्वानियां की, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, लोगों को चंगा किया। वो यीशु मसीह आपके नाम में तो किया था, आप मेरे साथ तो थे, तब मेरे साथ थे, हम इकट्ठे काम कर रहे थे, मैं आपके आगे प्रार्थनाएं करता था, पवित्र आत्मा काम करता था, लोग चंगे होते थे, मिरेकल होते थे, चिन्ह चमत्कार होते थे, लोग चंगियाई पाते थे, बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे, विश्वानियां होती थी, परमेश्वर हमसे बातें करता था। लेकिन यीशु मसीह बोला हम तो जानते ही नहीं, हमें नहीं पता तुम कब की बात कर रहे हो, अनदेखा कर देना। इसका मतलब ये है कि आपके साथ परमेश्वर साथ भी बैठा हुआ है धरती के ऊपर, आपके साथ बातें भी करता है, तो ये गारंटी नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे, गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ पवित्र आत्मा बातें करने लग गया, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि यीशु मसीह मेरे रोज बातें करता सपनों में, मैं ही स्वर्ग जाऊंगा, मेरी तो यीशु मसीह के साथ बातें होने लग गई, अब तो पक्का स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह तो बोल रहा है कि ये तुम जितनी मर्जी बातें बताओगे ना मुझे कि मैंने सपने भी देखे, मैंने विश्वानियां भी की, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, अड़े बड़े मिरेकल किए, रिपोर्टें नॉर्मल आ जाती थी, लेकिन हम तो जानते ही नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम है। और किनको वो जानता है? यीशु मसीह उसने बोला कि जो मेरे पिता की इच्छा के मुताबिक बुलाए हुए हैं, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, मैं उनको जानता पहचानता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप ब्लेसिंग लेके सो ना जाओ कि हाँ जी मैंने तो बड़ा पवित्र आत्मा पा लिया, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, सो गो। ऐसा नहीं करना, सोना नहीं है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर अचंभे काम कर रहा है, जो आपके द्वारा कर रहा है, तो सो ना जाए कि हाँ हाँ मुझे यीशु मसीह मिल गया, मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, आप रिजेक्ट किए जा सकते हैं। इस गलत फहमी में कभी ना रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि तुम जितनी मर्जी बातें कर लेना, हम जानते ही नहीं है। अगर तुम हमारे पिता की इच्छा के मुताबिक नहीं चल पा रहे, तो मैं सच बोल रहा हूं, अगर ये बातें यीशु मसीह ने बाइबल में लिखी हैं, तो रियल में ये होंगी होंगी। कुछ लोग ये बोलेंगे, यीशु मसीह पहले पता है कि ये लोग बोलेंगे हमने विश्वास नहीं की, दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, चंबे काम नहीं किया आपके नाम से, बोलेंगे, गवाही देंगे कि यीशु मसीह हम तुम्हारी सेवा किया करते थे, हम आज आप तुम पहचानते नहीं, सेवा कर रहे हो ठीक है, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा के मुताबिक। मैं सच बोल रहा हूं, आज पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिया, तो मैं आपके बीच में आपको शेयर करने आया हूं आज। इसीलिए ये अंदाजा लगा के बैठे रहना कि मैं धरती के ऊपर ब्लेस हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, और एंड में पता चले तो आप तो नरक में बैठे हो। तो यही हाल वो हुआ वो धनी बंदे का। वो खुशी से छानो शख्स रहा, ब्लेस है, कोई बीमारी पीड़ित नहीं है, सब सोके, तो बाद में पता चला वो तो नरक में पड़ा हुआ था। और जो समस्या में पड़ा हुआ था, जो सारी जिंदगी बीमारियों में पड़ा हुआ था, वो स्वर्ग बैठा हुआ है, वो मजे ले रहा है स्वर्ग के, परमेश्वर के घर में। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ होगा, अगर यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है तो। इसीलिए अलर्ट रहें, स्वर्ग की तैयारी में रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार नहीं करेगा, जब वो बड़े काम नहीं होंगे, वो करेगा ही करेगा, अपने सेवकों के द्वारा करेगा ही करेगा। आपको चिंगाई भी देगा, चिन्ह चमत्कार भी होंगे। आज कुछ लोग, चंद लोग हैं जो चिन्ह चमत्कारों के खिलाफ हैं, उनको लग रहा है कि ये चिन्ह चमत्कार नहीं होने चाहिए, ये लोग चंगे नहीं होने चाहिए, बीमारियों से छुटकारा नहीं होना चाहिए। अगर यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार ना करे तो फिर यीशु मसीह को क्रॉस उठाने की क्या जरूरत थी, उसको मार खाने की क्या जरूरत थी, उसको अपना कीमती ब्लड बहाने की क्या जरूरत थी। अगर आज चिन्ह चमत्कार न यीशु मसीह करे, चंबे काम ही ना करे, मीन्स उनकी रिपोर्टें लोगों की ठीक ना, रिपोर्टें नॉर्मल ना आए, बीमारी से छुटकारा ना पाए, तो फिर यीशु मसीह का बड़े बड़े टाइम के मास्टर प्लान चल रहा था, जो यीशु मसीह के द्वारा उसने वो पूरा किया। नबियों के द्वारा उसने प्रकट किया कि मेरा इकलौता बेटा धरती के ऊपर आएगा, वो सारे ये काम करेगा, लोगों को बचाएगा, छुड़ाएगा। इसीलिए उसने क्रॉस उठाई, यीशु मसीह ने। उसकी क्रॉस की अहमियत है आज।
अहमियत है, ऐसे नहीं उसने फालतू में उठा लिया। इसलिए कोई भी जन ये बोले कि ये काम नहीं होने चाहिए, मिरेकल नहीं होने चाहिए, और अधूरा क्रिश्चियन है, अधूरा क्रिश्चियन है। उसको तो फिर स्लीप की बात ही नहीं पता, क्रॉस उठाने की तो यीशु मसीह से वो पता ही नहीं क्रॉस क्यों उठाई उसने, वो फेलियर है। इसलिए अलर्ट रहें, हमेशा अलर्ट रहें। जो ब्लेसिंग यीशु मसीह की ओर से वो आनी ही आनी है, वो बड़े काम होने ही होने हैं, मिरेकल होने ही होने, लोगों ने चंगा होने, लंगड़े अंधे सब ये काम चलता ही रहेगा यीशु मसीह का। लेकिन तैयारी जरूरी है आपकी। यीशु मसीह के साथ दो जन इधर उधर थे, आपको पता ही, आपने पढ़ी हुई स्टोरी, डाकू थे, चोर थे। उनमें से एक व्यक्ति ने एंड टाइम विश्वास कर लिया, एंड टाइम विश्वास कर लिया तो उनको स्वर्ग मिला, और एक ने नहीं किया, उलामे देता रहा, कंप्लेनें करता रहा, यीशु मसीह को बचाने नहीं आया, तुम ये नहीं किया, वो नहीं जा पाया। हाँ, इसी तरह आदम और हवा के दो बच्चे थे, काइन और हावल। हावल को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, काइन को नहीं किया। इसी तरह परमेश्वर आज भी आपको मैसेज देना चाहता है कि उन लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा जो उनकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए चलते हैं। दूसरे लोग बुलाए जाएंगे, वो अपनी बातें बताएंगे, परमेश्वर को गाइड करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर तुम बदल लो अपने आप को, हमने तो बड़ा कुछ किया हुआ है, हमने आपके इधर ये किया, इधर ये किया। ये ना हो लोगों को गाइड करते 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 स्वर्ग जाएंगे, आप नरक में चले जाओ। कई बार ऐसा होता है, टीचर सिखाने वाला होता है ना, बच्चे उससे आगे निकल जाते हैं, बच्चे आगे निकल जाते हैं, और टीचर कंफ्यूज रहता है कि मेरी इंसल्ट करता है, ये मुझे गाइड करता है, मुझे गाइड करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत से प्रचारक भी बोलेंगे कि मैंने बड़ा कुछ किया आपके नाम से, आप मुझे जानते क्यों नहीं हो? वो तो हम नहीं जानते। हाँ, किया है, पवित्र आत्मा आपके साथ था, आपने बड़े काम किए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपने अधूरी की है, वो पूरी नहीं की। स्वर्ग जाने के लिए वो आपको अपने रास्ता अपना साफ ही नहीं किया। जिस हिस्से में आप काम नहीं करते वो आपका हिस्सा सूख जाता है, पता है आपको? इसलिए सब हिस्सों में काम करो, कोई भी चीज छोड़ो ना। प्रार्थना, उपवास, विश्वास देना, ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। जिस हिस्से में काम नहीं करोगे वो उस हिस्से को पैरालाइज हो जाएगा, अधरंग हो जाएगा। इसलिए लट रहें, सारे काम कंप्लीट करें ताकि सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर आए, धरती के ऊपर भी और अब स्वर्ग भी जाए। आपको मैंने पिछले टाइम में ये बताया हुआ है कि मेरा ये प्रेयर पॉइंट है कि मैं मौत के बाद स्वर्ग में जाऊं, पिता के घर में जाऊं। मेरा ये प्रेयर पॉइंट है, मेरा विषय है ये प्रेयर पॉइंट का। और आपने देखा कि जो प्रार्थना का पेज मिलता है आपको चर्च से, मिनिस्ट्री से, उसके अंदर भी स्वर्ग की मांग की कि परमेश्वर हमें ऐसा बनाओ कि हम स्वर्ग जाएं। आज हम ले हैंड शुरू कर देना तो सारे के सारे ले हैंड की प्रार्थना करवाएंगे, बीमारियों के लिए, इधर की उधर की, इधर की इधर की। परमेश्वर के राज्य की ओर ध्यान होना चाहिए आपका, स्वर्ग की ओर आपका ध्यान, वचनों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें, अपने गुआंढी को बोलो अलर्ट रहो। आप ब्लेसिंग में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग जा रहे हो। यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे थे इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग जा रहे हो। आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलोगे तो जाओगे। अब मुझे ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए हम वचन की प्रार्थना करें, आपको समझ आ गया होगा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी जन आज के जो वचन सुन रहे हैं इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और जो पीछे से आगे जाएं, आगे से पीछे कभी ना जाएं,
और ये तरक्की करें, ये धरती के ऊपर भी और स्वर्ग एंट्री करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये रूहें बचाई जाएं, जितने भी जन सुन रहे हैं मेरी दिल से प्रार्थना है आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये साल हमेशा इनकर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और जैसे कि मैंने आपसे वायदा किया था कि हम 3 लोगों की कॉल रिसीव करने की कोशिश करेंगे और आप चर्च के नंबर के ऊपर कॉल कर सकते। हाँ जी सोहन जी बोलिए। प्रॉफिट जी मैं मिनिस्ट्री सेवा करना चाहता था। किस मिनिस्ट्री सेवा करना चाहते हो? हाँ जी किस मिनिस्ट्री में सेवा करना चाहते हो? प्रॉफिट जी मैं गवाहियाँ रिटर्न करने की और जो ऑनलाइन गवाही कंप्यूटर पे बनाने बंद करने चाहता हूँ। अच्छा कंप्यूटर का काम करना चाहते हो? हाँ जी ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ, ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? हाँ जी हेलो हाँ जी बोलो फटाफट, शाबाश बोलो। प्रॉफिट जी मेरे 7 साल हो गए मैरिज में, बच्चे की आशीष नहीं की। ओके 7 साल। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? हाँ जी ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ? सोहन सिंह। ਓਕੇ ਲਾਦੂ ਕਾ ਤੋਂ? हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ? हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ठीक है, पवित्र आत्मा जी मैं तुहाडा दास प्रार्थना करदा सोहन सिंह दे लई जो इन्हां दे कोल बेबी ब्लैसिंग नहीं है। पवित्र आत्मा इन्हूं छुओ और आज़ाद करो और इन्हां दे कोल बेबी ब्लैसिंग आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच, और गुड न्यूज़ इन्हां दा हिस्सा होए यीशु मसीह के सामर्थी। सारे शराब बंधन टुट जाण यीशु मसीह के नाम दे विच और चंगे हो जाओ और तुहाडी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम दे। एक बड़ी गवाही खड़ी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम दे मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। ओके जी, जय मसीह जी। हेलो हाँ जी हेलो, एक सेकंड हाँ जी बोलो जी भाजी बोलो।
हाँ जी बोलो जी, थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो प्लीज़। हाँ जी प्रॉफिट जैन सी जैम सी की जी, कौन बोल रहा है? जी टाली वाला जटा तो प्रॉफिट जी संदीप सिंह टाली वाले जट्टां तो, ठीक है जी बोलो। जी प्रॉफिट जी प्रार्थना करानी थी आपके नगर के वास्ते किस वास्ते? आप नगर गवालिया वास्ते पिताजी जॉब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਜੈਨ ਸੀ हाँ हाँ जैम सी की बोलो, मैं की प्रार्थना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਫਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਲੀਵਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ, ਮੁਹੱਲਾ, ਏਰੀਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ, ਵਰਲਡ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੱਡ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ओके जैम सी की। हेलो हेलो जैम सी की जी, कौन बोल रहा है? संदीप बोल रहे हैं शांगा इंसान से ओके संदीप सिंह छांगा राय तुम, ठीक है। हाँ जी संदीप जी बोलो। कि, किस दे लिए प्रार्थना करवानी है? यूट्रस, ओके ओके ओके, रसौली आई यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਤਾਰੋ ਬੀਬੀ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਢ ਹੈ ਰਸੌਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਾਊਡਲੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਆ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਓ ਏਂਜਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चलो ठीक है ब्रदर जैम सी की जी, ओके। और बहुत सारिया कॉल्स आ रही हैं और होर मैं कॉल फिलहाल नहीं ले पावांगा क्योंकि तुहानूं मैं पहले ही दस्सिया सीगा सिर्फ 3 ही कॉल रिसीव करांगे और 3 व्यक्तियों के नाल मेरी गलबात हो चुकी है और हुण कॉलिंग ਤੁਹਾਡੀ नहीं लगेगी। और बाकी जिन्ने भी कमेंट कर रहे हो, जिस जगह पर भी तुसीं बैठे हो, अपनी प्रार्थना प्लीज़ रिसीव करो और विश्वास करो कि तुसीं इदां ही प्रार्थना द्वारा चंगे हो जाओगे और परमेश्वर तुहानूं आज़ाद करेगा। हालेलुया। और हुण आपां सारे उन्हां बिमारां लोकां दे लई मैं प्रार्थना करदे हां जिहड़े इस वेले लाइव किते भी वाच कर रहे आ। इस वीडियो नूं शेयर तुसीं पहलां कर चुके हो शायद, जे नहीं कीता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं तुहाडा दास इन्हां लोकां दे लई, संगत दे लई, जिन्ने भी जन ਜਾਂ किस जगह ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਓ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ, ਗਿਲਟੀਆਂ वो गायब हो जानी यीशु मसीह के नाम दे विच। और कैंसर की बीमारी, पीली की बीमारी, एड्स, सब बीमारियां मैं श्रापित करदा यीशु मसीह के नाम दे विच।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਔਰ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੇ ਪਾਣ, ਔਰ ਤਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੰਭੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਗੁਪਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਛੁਵੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਬੰਦ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਔਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिलहाल मेरा फिर जान का टाइम हो चुका है और फिर मिलांगे अगली मीटिंग दे विच ऐतवार के दिन नवे चिन्ह चमत्कारां दे नाल, नवीं भविखबाणियां दे नाल और नवे वचन दे नाल। उदों तक तुहानूं सारिआं नूं प्रॉफिट मलकीत वल्लों, हैप्पी फैमिली वल्लों जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। बस यही समय है और नो बाकी समय, बस यही समय है। मैं यही कहूँगा लास्ट में। बाय बाय। तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु सच्चा खुदा। सृष्टि का तू बादशाह।